अंदर आने की हिम्मत मत करना। फल भी फेंक दिए उठाकर। अब देखो भक्त की दृष्टि, चोखा मिला जी ने फल तो उठा लिए, लेकिन उन पंडा पुजारियों को कुछ नहीं कहते, भगवान को बोल रहे हैं, प्रभु से झगड़ा कर रहे हैं। भगवान को कहते हैं कि वाह प्रभु, केला नहीं खाने थे तो मना कर देते, अपने पंडा पुजारियों से हमको धक्के पड़वा दिया। उनको देखो कुछ नहीं कह रहे, भगवान को कह रहे हैं कि हमको मार लग भाई, हमारे केले नहीं खाए, क्योंकि बिना तुम्हारी इच्छा के कुछ हो तो सकता नहीं है, तुम नहीं किया है सब, कोई बात नहीं, अब नहीं आएंगे भोग लगाने। केले उठाए और बेचारे अपने घर आ गए। अब उन्होंने थोड़ा मारा भी था तो ये लेटे हुए थे, इनकी पत्नी इनकी पीठ की सिकाई कर रही थी, चोखा मिला जी की, रात में लेटे हुए थे। ठाकुर जी से नहीं रहा गया बंधुओं, और पंडरीनाथ मेरे श्री कृष्ण साक्षात चोखा मिला जी की कुटिया के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और आवाज लगाने लगे, अरे भक्त चोखा मिला, अरे भक्त चोखा मिला। पूछा इतनी रात में कौन आया है? अरे भैया मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा आराध्य ठाकुर पंडरीनाथ। जो सुना तो चोखा मिला जी बोले कि अच्छा, अब जले पर नमक छिड़कने आए हो? वहां तो मार पड़वा दी हमको। पूजा करने वाले भी मुझे पत्थर ही समझते हैं, तो फिर मैं कैसे बोलूंगा? भगवान तो तुम मानते हो, तो मैं वहां से मूर्ति से निकल कर यहां आ गया हूं। भैया दरवाजा तो खोल दो। ये बात सुनकर चोखा मिला जी की आंखों में आंसू आ गए, दौड़ पड़े, दौड़कर द्वार खोला और ठाकुर जी को गोद में लेकर अपनी कुटिया में अंदर लाकर आसन पर बिठाया प्रभु को। और वही केले जो सुबह फेंकवा दिए थे ना, अभी सुरक्षित रखे हैं इनके पास। एक एक केला छील छील कर अपने हाथों से ठाकुर जी को खिला रहे हैं। भगवान बोले कि भैया चोखा मिला, या तो द्वापर में विदुरानी के केला खाए थे तब स्वाद आया था, या आज ये तेरे केलाओं को खाकर मुझे स्वाद आ रहा है। दो ही बार केले खाए हैं मैंने, या तो विदुरानी के खाए थे या आज तू खिला रहा है। अब देखो ठाकुर जी ने केलाओं का भोग तो लगाया, लेकिन चोखा मिला जी बोले कि प्रभु कितना खाओगे, दो चार हमारे लिए भी तो छोड़ दो प्रसाद, कितना केले खा जाओगे? तो भगवान बोले कि देखो चोखा मिला जी, आज आपके लिए प्रसाद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो सुबह आपके केले जब से हमारे पास से लौटे हैं ना, जब से तुम्हारे केले उठाकर फेंके गए, हमने तब से कुछ नहीं खाया है। हजारों बार भोग लगा दिया सुबह से पुजारियों ने, लेकिन हमने कुछ नहीं खाया है सुबह से। हम तो इंतजार कर रहे थे कि कब तुम्हारे पास आकर तुम्हारे केले खाएंगे, सुबह से कुछ भी भोग नहीं लगाया। तो आज हम प्रसाद तुमको नहीं दे पाएंगे, आज तो बड़ी भूख लगी है। ठाकुर जी ने खूब छक्कर केले खाए। जब दो चार केले बाकी बचे तो चोखा मिला जी बोले कि प्रभु आपका पेट तो भर गया, अब ये दो चार बचे हैं, ये तो छोड़ जाओ। भगवान बोले कि नहीं नहीं छोड़ूंगा नहीं। बोले फिर? बोले साथ लेकर जाऊंगा। बोले क्यों? बोले क्योंकि हमने तो सुबह से कुछ खाया है ही नहीं, लेकिन हमारे साथ रुक्मणी जी भी खड़ी हैं, उन्होंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, मंदिर में भूखी बैठी हैं, वो भी सुबह से भूखी हैं। अब मैं तो यहां से खाकर यदि जाऊंगा तो चेहरा बता देगा कि मैं कुछ खा के आया हूं, क्योंकि यदि पेट में कुछ चला जाता है तो चेहरे पर चमक आ जाती है, और यदि सुबह से भूखे हों तो चेहरा मुरझा जाता है। तो भगवान बोले कि मैं यदि जाऊंगा रुक्मणी जी समझ जाएंगी कि मैं कुछ खा के आया हूं, तो इसीलिए उनके लिए भी मैं ये केले ले जाऊंगा। कहा कि महाराज आप प्रेम से ले जाइए। अब भगवान रात्रि में विदा होकर चोखा मिला जी से केलाओं को लेकर मंदिर में आ गए हैं। वास्तव में रुक्मणी जी का तो बहाना था, भक्त की कीर्ति को बढ़ाने के लिए प्रभु केले लेकर आए थे। ये तो केवल बहाना है। जब लेकर आए ठाकुर जी ने रुक्मणी जी को खिलाए होंगे केले, खुद भी भूख लगी होगी तो खाए होंगे दोबारा। परंतु जब पुजारियों ने, पंडाओं ने सुबह जब मंदिर खोला है तो क्या देखते हैं कि ठाकुर जी के पीतांबर से केले के छिलके बंधे हुए हैं। साक्षात देखा, केले के छिलके लटक रहे हैं ठाकुर जी के वस्त्रों से। अब तो
बड़े गुस्से में आ गए सब पुजारी। अभी भी भगवान की उस भक्ति की निष्ठा को नहीं जान पाए। आपस में कहने लगे कि लगता है रात में चोरी से चोखा मिला मंदिर में घुस गया होगा। अभी इतना निष्ठा नहीं है भगवान की भक्ति में, इस बात पर ध्यान नहीं गया कि भगवान भी जा सकते हैं बाहर। सोचने लगे कि वो चोरी से रात को आया होगा जरूर, क्योंकि हमने केले फेंके थे ना, तो जानबूझकर हमको चढ़ाने के लिए केले के छिलके बांध कर गया है, जाओ जाकर मार लगाओ उसकी। ऐसा फिर से आदेश दिया गया। अब की बार चोखा मिला जी तो घर में बैठे थे, जाकर बहुत मार लगाई है, बहुत पीटा है उनको, बेचारे अधमरे से हो गए हैं एकदम, बहुत मार लगाई। परंतु बंधुओं, जब चोखा मिला जी को मारकर वो वापस लौट कर आए हैं, आज भगवान को भी अच्छी तरह क्रोध आ गया है और ठाकुर जी ने भी अब अपने मंदिर के दरवाजे ही सबके लिए बंद कर दिए हैं। घोषणा कर दी, अब कोई आज से मेरे मंदिर में नहीं आएगा, जाओ तुम सब पुजारियों, भाग जाओ यहां से। तुम अभी तक मुझे पत्थर ही समझते रहे, मैं खुद गया था रात को उसके घर, मैं खुद केले खाकर आया हूं वहां पर। जाओ, आज से किसी के लिए मंदिर का दरवाजा नहीं खुलेगा। प्रभु ने द्वार बंद किया था, यह सच्ची घटना है। अब तो महाराज मंदिर के बाहर भीड़ लग गई थी बहुत, किसी के लिए दरवाजा नहीं खुल रहा है, सब पुजारी बैठे बैठे रो रहे हैं, खूब बिलख रहे हैं। अब तो वहां पर नामदेव जी आ गए, ज्ञानेश्वर जी आ गए, बड़े बड़े संत आ गए। आज क्या हो गया, आज मंदिर का दरवाजा नहीं खुल रहा, क्या बात हो गई है? तो ये सब बात मालूम चली। नामदेव जी महाराज रोने लगे कि प्रभु, इन पुजारियों को दर्शन न दो कोई बात नहीं, पर हमको क्यों दर्शन से दूर रख रहे हो, हमारे लिए तो दरवाजा खोल दो। भगवान ने कहा कि अब किसी के लिए दरवाजा नहीं खुलेगा। प्रभु, कोई तो उपाय होगा, कोई तो ऐसा उपाय आप बताओ जिससे दरवाजा खुल सके। तो भगवान बोले कि यदि द्वार खुलवाना है तो इन सब पुजारियों को कहो कि मेरी निज पालकी, जिसमें मेरी सवारी निकलती है, मेरी निज पालकी लेकर जाएं और मेरे भक्त चोखा मिला को मेरी पालकी पर बिठाकर मेरे नाम का कीर्तन करते हुए मेरे मंदिर तक लाएं बड़े सम्मान से, तब दरवाजा खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा द्वार। ऐसा प्रभु ने कहा। अब तो पुजारी भागे सब पालकी लेकर, चोखा मिला जी के घर पहुंच गए बाजे गाजे के साथ। चोखा मिला जी को कहा कि आओ महाराज बैठो पालकी में। चोखा मिला जी तो घबरा गए कि कहां तो अभी पिटाई करके गए हैं, पालकी में बिठा रहे हैं, घबरा गए, नहीं बैठ रहे थे, जबरदस्ती पालकी में बिठाया और खूब गाजे बाजे के साथ, खूब ढोल मजीरा बजाते हुए, कीर्तन करते हुए जब मंदिर के द्वार पर चोखा मिला जी की सवारी आई है, तो भक्त के आते ही भगवान ने द्वार खोला और दौड़कर प्रभु ने चोखा मिला को गले से लगा लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, पंडरीनाथ भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। ये बिल्कुल सच्ची घटना है बंधु। तो कहने का अभिप्राय, जब तक हम मूर्ति को मूर्ति ही समझते रहेंगे बंधुओं, तब तक वो मूर्ति ही रहेगी। और यदि हमने वास्तव में उस मूर्ति में अपनी निष्ठा रखी, भाव यदि रखा कि ये तो साक्षात भगवान है, तो मूर्ति से प्रकट हो जाते हैं मेरे प्रभु, मूर्ति से निकल आते हैं ठाकुर जी। आज प्रभु ने ये गिरिराज लीला करके बता दिया कि मैं इस पर्वत में भी बैठा हुआ हूं। बृहद रूप से गिरिराज महाराज के अंदर जाकर प्रकट हो गए भगवान साक्षात। सब ब्रजवासी गिरिराज जी के चरणों में आकर दिव्य भाव से भोग अर्पण करते हैं, पूजा करते हैं बंधुओं। और गिरिराज महाराज भी बुला बुला कर भोग लगवा रहे हैं सबसे, लाओ ब्रजवासियों भोग लगाओ मुझे। सब ब्रजवासी बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं और कहते हैं कि कन्हैया भैया, तेरो ये देवता तो जन्म जन्म को भूखो लगे है। अरे ये तो बुला बुला कर भोग लगा रहे हो है, हमको ऐसा लगे हैं कि कई जन्मंते यानी कछु खायो नहीं है, बहुत भूखो है। बड़े भाव से सब ब्रजवासी भोग लगा रहे हैं गिरिराज जी को। 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो है, नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। प्रेम से कहो श्री राधे। 1.25 लाख मन ठाकुर जी को भोग लगा है।
तभी तो इस उत्सव को अन्नकूट महोत्सव भी कहते हैं। अन्नकूट कहते इसलिए हैं क्योंकि एक ओर तो गिरिराज पर्वत है, संस्कृत में कूट का अर्थ होता है पर्वत, पहाड़। एक ओर तो गिरिराज पर्वत है और दूसरी ओर उन ब्रजवासियों ने अन्न का कूट यानी अन्न का पहाड़ खड़ा कर दिया था। इतना भोग श्री गिरिराज जी को लगा है। और बंधुओं, जो ब्रजवासी उस समय पूजा करने के लिए वहां नहीं पहुंच पाए थे, कुछ वृद्ध गोप, कुछ वृद्ध गोपियां भी थीं जो चल फिर नहीं सकती थीं, तो जानते हो उन्होंने अपने अपने घरों में ही भोग बनाया। बाकी सब तो वहां गए थे भोग लगाने, पर जो नहीं जा पाए उन्होंने अपनी अपनी रसोई में ही भोग बनाया है और भोग तैयार करके वहीं से प्रार्थना की कि हे गिरिराज बाबा, हमारा भोग भी आप स्वीकार करो। तो ऐसा मानना है हमारे ब्रज के विद्वानों का कि उनका भोग स्वीकार करने के लिए श्री गिरिराज जी का हाथ उनके घर की रसोई तक पहुंच गया था, रसोई तक हाथ आया था प्रभु का। सबके भोग को भगवान ने स्वीकार किया। और वैसे भी बंधुओं, हमारे ब्रज के जितने भी ठाकुर हैं, जितने भी श्री विग्रह हैं ब्रज के, बड़े चटोर हैं। चटोर यानी खाने के पूरे हैं एकदम। इनकी अच्छी तरह पूजा मत करो कोई बात नहीं, पर इनको अच्छा भोग बनाकर लगा दो, खिला दो, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं ये। बहुत चटोर हैं। आज भी हमारे ठाकुर जी ऐसी लीलाएं तो रोज किया करते हैं, रोज प्रतिदिन होती हैं ऐसी लीलाएं। कभी ठाकुर जी का बांके बिहारी का श्रृंगार जब हम लोग करते हैं मंदिर में, कभी तो इनकी नथ खो जाती है, कभी बाजूबंद खो जाता है, कभी बिंदी खो जाती है इनकी। रोज लीला करते हैं। अब वहाँ खूब ढूंढते हैं मंदिर में, मिलती नहीं, कभी नथ नहीं मिलती, कभी बिंदी नहीं मिलती। और जहाँ इनको कहते हैं कि ठाकुर जी क्यों परेशान कर रहे हो, चिंता मत करो, आज रात को 1 किलो रबड़ी का भोग लगाएंगे। जहां ऐसा कहा तो वहीं कहीं पोशाक में ही छुपी हुई बिंदी और बेजर मिल जाती। इतने चटोर हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। 1 किलो रबड़ी के पीछे नथ ही गुम कर देते हैं, बिंदी ही खो देते हैं। ऐसे ठाकुर जी हैं हमारे। इनको भाव से बस भोग लगाओ, प्रेम से इनको खिलाओ। घर में भी यदि आपके ठाकुर जी हैं, उनको भोग बड़े भाव से लगाओ, रोज बड़े प्यार से उनको भोग लगाया करो। ठाकुर जी भोग लगाते हैं बंधुओं, सबका भोग स्वीकार करते हैं भगवान। मैं तो कहा करता हूं कि जब घर में दामाद आता है तो दामाद की कितनी खातिरदारी करते हैं ना हम। आज तो कुंवर साहब आए हैं, ये लाओ वो लाओ, दामाद की कितनी खातिर होती है। जब दामाद की इतनी खातिर करते हो तो घर में जो दामोदर बैठे हैं थोड़ा उनका भी ख्याल रखा करो ना। प्रेम से कहो श्री राधे। दामोदर का भी तो हम ख्याल रखें, ठाकुर जी का भी भाव से भोग लगाया करो, प्रेम से उनको अर्पण किया करो वस्तु। तो यहां पर सब ब्रजवासियों ने खूब 56 भोग 36 व्यंजन ठाकुर जी को भोग लगाए हैं, अर्पण किए हैं बंधुओं। दिव्य भाव से पूजा हुई थी। पूजा के बाद सबने गिरिराज जी की 7 कोस की परिक्रमा भी लगाई है और परिक्रमा लगाते हुए सब बड़े प्रसन्न हो रहे थे, बार बार गिरिराज जी की जय जयकार कर रहे थे। बोलो गिरिराज महाराज की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। बड़े भाव से परिक्रमा लगाई गई है। परिक्रमा लगाकर प्रणाम करके सब अपने अपने घरों में आ गए हैं। अब देखो इधर इंद्र के पास ये खबर पहुंच गई। पूछा सेवकों को कि क्या बात है, आज के दिन तो सब ब्रजवासी मुझे भोग लगाते थे, बड़ी पूजा होती थी, मेरा आह्वान होता था, भो इंद्र यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ, आह्वान करके मुझे बुलाया जाता था, लेकिन आज तो कोई आवाज नहीं आई, पूजा के लिए बुलाया नहीं गया, 56 भोग नहीं लगाए गए, क्या बात है आज, थोड़ा जाकर पता करो। सेवक पता करने के लिए जाते, उससे पहले ही नारद जी महाराज आ गए वहां। और नारद जी बोले कि देखो भैया इंद्र, यदि अब 56 भोग खाने की इच्छा है मन में, तो अब ऐसा करो कि अपनी रसोई में ही कढ़ाई चढ़वा लो, अब ब्रजवासी भोग नहीं लगाएंगे। बोले नारद जी क्या बात हो गई?
बोले तुमको नहीं मालूम? अरे अब तो ब्रज में कृष्ण ने तुम्हारी पूजा ही बंद करा दी है। अब तो गिरिराज पर्वत की पूजा हो रही है, अब तुमको 56 भोग नहीं मिलेगा। जो ये बात इंद्र ने सुनी, इंद्र को बहुत क्रोध आ गया। यहां इतना क्रोध आ गया कि भगवान को अनेक अपशब्द भागवत में कहे हैं, कई अपशब्द भगवान को कहे, बोले भी नहीं जा सकते ऐसे शब्द प्रभु को इंद्र ने बोले हैं यहां। क्योंकि बंधुओं, व्यक्ति के अंदर जब क्रोध उठता है तो उस समय आप देखना, जब अंदर क्रोध उठेगा तो दिमाग काम करना बंद कर देगा तुम्हारा। जहां क्रोध आएगा दिमाग बंद बिल्कुल। फिर तुमको मालूम नहीं चलेगा कि वाणी क्या बोल रही है, कान क्या सुन रहे हैं, कुछ होश नहीं रहेगा फिर। और जब क्रोध शांत होगा तब फिर अंदर पश्चाताप उठता है कि हमने ऐसा क्यों कर दिया, हमने ऐसा क्यों बोल दिया। क्रोध के समय कुछ याद नहीं रहता, हम क्या बोल गए, हमने क्या कर दिया। बहुत से लोग कहा करते हैं कि महाराज हमको भी बड़ा गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है, यदि क्रोध की कोई दवा हो तो आप बताओ। कई लोग ऐसा पूछा करते हैं। तो देखो बंधुओं, पहली बात तो ये कि क्रोध की कोई दवा नहीं होती कभी। ये प्रसंग बड़ा अद्भुत है। एक माता किसी संत के पास गई और जाकर यही बात कही कि महाराज कोई क्रोध की दवा हो तो बहुत गुस्सा आता है। संत बोले अभी देता हूं माता। एक शीशी उसमें कुछ जल भरा हुआ था, माता को दी और कहा कि जब जब क्रोध आए एक घूंट पी लिया करना, क्रोध नहीं आएगा। अब वो माता शीशी लेकर चली गई। अब जहां उसको गुस्सा आता, जहां उसको क्रोध आता, क्योंकि माताओं को ज्यादा ही क्रोध आता है घर में, प्रेम से कहो श्री राधे, और सास को बहू पर तो कुछ ज्यादा ही आता है। थोड़ी सी भी गलती यदि बहू कर दे, सास का पारा हाई एकदम। एक बार एक घर में सास और बहू दोनों ही हैं। बहू सुंदर थाली में सजाकर खाना लेकर आई, सास के सामने थाली रख दी। सास ने जैसे ही चावल खाए तो अब चावलों में है कंकड़, दांतों में कटक कटक बोले एकदम। अब वैसे भी बुढ़ापे के दांत थे, हिल गए सारे, पारा हाई। तुरंत चीख कर बहू को बोली कि तेरी दोनों फूट गई हैं क्या? दो दो आंखें भगवान ने दी और तू कंकड़ नहीं बीन सकती? चावल में कंकड़ पड़े हुए हैं। तो बहू भी कहां पीछे रहने वाली। बहू ने कहा कि मुझे तो 2 आंख दी तो मैं बीन नहीं पाई, तुमको तो 32 दिए हैं, 2-4 कंकड़ चबा नहीं सकती हो? प्रेम से कहो श्री राधे। आंखें तो 2 ही हैं, दांत तो 32 दिए हैं भगवान ने, 2-4 कंकड़ चबा जाती। दोनों का ही मिजाज गर्म है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आज के बाद जब घर में लड़के की शादी हो ना, तो लड़का लड़की की पत्री मिलवाना या मत मिलवाना, सास बहू की पत्री जरूर मिलवा लेना पहले, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा समय तो उनको ही साथ में रहना है, उनकी पत्री जरूर मिलवा लेना। तो अब माता को भी जब गुस्सा आया घर में, जो क्रोध, जैसे ही क्रोध प्रकट हुआ, संत की बात याद आ गई कि संत ने कहा था पानी पीना है, जो शीशी में भर के दिया। अब तो महाराज तुरंत जाकर शीशी मुंह से लगाई, एक घूंट पी लिया, क्रोध शांत हो गया। अब तो जब जब क्रोध आए तुरंत शीशी की याद आए, एक एक घूंट पीती जाए, क्रोध शांत हो जाए। शीशी जब खत्म हो गई, संत के पास गई, बोली महाराज दवा ने चमत्कार दिखा दिया। क्या दवा भर के दिया आपने? अब तो गुस्सा आता ही नहीं है, बस मैं एक घूंट पी लेती हूं इसको, थोड़ा और हो तो दे दो। संत ने फिर भर दी। हाथ जोड़कर माता ने कहा कि महाराज ये भी बता दो कि इसमें ये भरा क्या है, ये कौन सी दवा है? तो संत ने कहा कि माता मैंने कुछ और नहीं भरा, मैंने तो बस गंगा जल ही भर के दिया था। प्रेम से कहो श्री राधे। वास्तव में गंगा जल को पीने से क्रोध नहीं गया, क्रोध के जाने का कारण हमारे मन में छुपा हुआ है। क्योंकि जब क्रोध आता था
तो वो शीशी याद आती थी, और शीशी याद आती थी तो क्रोध चला जाता था। बस इतनी ही बात हुई केवल। क्योंकि क्रोध का वो एक सेकंड का टाइम ऐसा होता है, उस समय यदि हम मन को थोड़ा इधर उधर कर लें तो गुस्सा चला जाएगा, फिर नहीं आएगा। लेकिन बहुत से लोग तो कहते हैं महाराज हमको तो आता ही है, चाहे हम कुछ भी कर लें, कितना भी मन हटाएं, कितना भी इधर उधर करें, फिर भी गुस्सा आता ही है। तो ऐसे लोगों के लिए भी मेरे पास एक उपाय है। यदि गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं कि खूब क्रोध करो, खूब गुस्सा करो, जी भर के करना, जिस पर आए उस पर करना। मुझ पर आए तो मुझ पर गुस्सा करना, जी भर के क्रोध करना। गुस्से के लिए बिल्कुल मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन एक बात याद रखना, जब गुस्सा आए ना तो उस समय चेहरा मत बिगाड़ना, वाणी से गलत शब्द मत बोलना, और शरीर का प्रयोग मत करना, और फिर जितना गुस्सा करना हो उतना करना। प्रेम से कहो श्री राधे। कर सकते हो गुस्सा? बिना चेहरा बिगाड़े गुस्सा कर सकते हो? बिना हाथ पैर चलाए गुस्सा आएगा? बिना कुछ अपशब्द बोले गुस्सा आएगा? बंधुओं, गुस्सा बुरा नहीं है, याद रखो। गुस्सा तो कभी कभी बहुत काम आता है, गुस्सा बुरा नहीं है, लेकिन गुस्से को वाणी का साथ मिलना, शरीर का साथ मिलना, वो खराब है। जहां गुस्से के साथ वाणी मिल जाती है, फिर हम आपा खो देते हैं, फिर उटपटांग शब्द निकलने लगते हैं। क्योंकि कभी कभी गुस्सा आंखों से भी दिखाया जा सकता है, वाणी की जरूरत ही ना पड़े। और वाणी वाला गुस्सा वो इतना काम नहीं करेगा, आंखों का गुस्सा कभी कभी ज्यादा काम करता है। बहुत से लोगों को देखा जाता है हमेशा बस गुस्सा करते रहते हैं, अपशब्द बोलते रहते हैं। उससे तुम्हारी अपनी वाणी की अहमियत खत्म होती है, तुम्हारी अपनी अहमियत कम होती है। यदि तुम वाणी से कम गुस्सा करोगे तो फिर आंखों का गुस्सा बहुत काम करेगा। किसी को आंख ही दिखा दोगे ना तो वो डर जाएगा, और रोज शब्द गलत बोलते रहोगे तो फिर लोग समझेंगे कि ये तो हमेशा ही बोलते रहते हैं, इनका गुस्सा तो रोज का है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो यही बात यहां पर इंद्र के ऊपर लागू हो रही है। आपा खो दिया है इंद्र ने, और जो मन में आ रहा है भगवान के लिए अब शब्द इंद्र बोल रहा है। आज यहां तक कि सांवर्तक मेघों को बुलाकर आज्ञा दी कि जाओ, जाकर आज ब्रज के ऊपर इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि सारे ब्रज को डुबो दो। यहां तक कि ये जो गिरिराज पर्वत है, इतनी वर्षा करो कि गिरिराज पर्वत को बहाकर सागर में पटक दो, पर्वत ही मिटा दो। और मैं अभी ऐरावत पर बैठकर आता हूं और इन ब्रजवासियों की खबर लेता हूं, जाओ। अब तो महाराज वो सब मेघ ब्रज के ऊपर आ गए हैं। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि स्थूणा स्थूला वर्षधारा मुंचत स्ववृक्ष भीक्ष्णशः जलौघै प्लाव्यमाना भूत् न दृश्यत नतोन्नतम्। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब तो वो प्रलयंकारी मेघ सब ब्रज के ऊपर आ गए हैं और घनघोर वर्षा होने लगी है। हाथी की सूंड के बराबर मोटी मोटी बूंदें ब्रज पर गिर रही हैं। नादृश्यत नतोन्नतम, चारों ओर जलमग्न हो चुका है, अब दिखाई भी नहीं दे रहा कहां ऊंचा है कहां नीचा है, चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा। भयंकर वर्षा। सब ब्रजवासी घबरा गए हैं। गोपा गोप्यश्च सीतार्ता गोविंदम शरणम ययो। सब ब्रजवासी घबराकर भगवान गोविंद की शरण में आए हैं, भगवान की शरण में आए हैं, और भगवान को कहा कि प्रभु, आपके कहने पर हमने उस इंद्र की पूजा को बंद किया था, अब इंद्र के क्रोध से कौन हमारी रक्षा करेगा, कौन हमको बचाएगा। हे श्री कृष्ण, हम आपकी शरण में हैं, आपकी शरण में हैं। ऐसा भगवान को जब कहा तो भगवान यहां पर विचार कर रहे हैं, बड़ा सुंदर। सुखदेव जी कहते हैं कि तस्मान मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाय स्वात्मयोगेन सोयम में व्रत आहितः।
भगवान सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं प्रभु कि तस्मान मच्छरणम गोष्ठम, आज ये सब गौएं मेरी शरण में आ गई हैं, सब मेरे सामने आकर ये गौएं खड़ी हैं। मन्नाथम, अब इन सब ब्रजवासियों का नाथ केवल एक मैं ही हूं आज, अब इनकी रक्षा मुझे ही करनी पड़ेगी। मत परिग्रहम, अब ये सब मेरी शरण में आ गए हैं। तो प्रभु को अपना व्रत यहां याद आ रहा है, सोयम में व्रत आहितः। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान को आज यहां अपना एक व्रत याद आ रहा है। वो व्रत कौन सा है? ये व्रत राम अवतार में लिया गया है व्रत। और व्रत भी कब लिया था? देखो, कोई तो संकल्प करता है हाथ में जल लेकर कि हम ऐसा करेंगे, जल लेकर संकल्प होता है ना। कोई केवल वाणी से ही संकल्प कर लेता है, लेकिन भगवान ने न तो केवल वाणी से संकल्प लिया है, न भगवान ने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर संकल्प लिया। वाल्मीकि रामायण में मेरे प्रभु श्री राम ने संकल्प कैसे लिया है, व्रत कैसे लिया है? सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। भगवान ने संकल्प लिया है वाल्मीकि रामायण में, केवल हाथ में जल लेकर नहीं। भगवान ने सागर को ही साक्षी मानकर, पूरे समुद्र को साक्षी मानकर, थोड़ा सा जल लेकर नहीं, पूरे सागर को ही साक्षी मानकर भगवान संकल्प लेते हैं कि सकृत एव प्रपन्नाय, केवल एक बार मेरे पास आकर कोई मुझसे कह दे कि प्रभु मैं आपका हूं, मैं तुम्हारा हूं, तो भगवान कहते हैं कि फिर उसकी रक्षा करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। एक बार कोई कह दे बस, सकृत एव प्रपन्नाय, एक बार कोई आकर मुझे प्रपन्न हो जाए, मेरे चरणों में गिर जाए, बस कह दे कि प्रभु मैं तुम्हारा हूं, फिर मैं उसको सबसे अभय कर देता हूं। संसार के हर भय से मैं उसे छुड़ा देता हूं। फिर एक बार कोई मेरी शरण में आए तो सही। ऐसा हमारे प्रभु का संकल्प है बंधुओं। भगवान बोले कि सोयम में व्रत आहितः, आज उसी व्रत को पूरा करने का समय आ गया है। जो संकल्प लिया था मैंने राम अवतार में, आज वो समय आ गया है। आज ये सब ब्रजवासी मुझसे कह रहे हैं कि कन्हैया हम तुम्हारी शरण हैं, आज मुझे इन सब की रक्षा करनी पड़ेगी, आज मुझे इन सबको बचाना पड़ेगा। भैया तभी तो कहा कि तुझसे न सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे, तो मेरे बांके बिहारी पे छोड़ दे बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेंगे, और जो तू न कर सका वो मेरे भगवान करेंगे। उन पर ही छोड़ दो, प्रभु पर सौंप दो बस। भगवान बोले कि आज व्रत को निभाने का समय आ गया है, आज अपने संकल्प को पूरा करूंगा। ब्रजवासियों को बोले कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, आओ सब मेरे साथ चलो, मेरे पीछे पीछे आओ। भगवान आगे जा रहे हैं, सब ब्रजवासी पीछे आ रहे हैं, और भगवान सबके देखते ही देखते श्री गिरिराज महाराज के नीचे पहुंचे हैं। और सुखदेव जी कहते हैं कि इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालक। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सब ब्रजवासी तो भगवान के पीछे पीछे जा रहे थे, परंतु सबके देखते ही देखते भगवान श्री गिरिराज के निकट आए हैं। और ब्रजवासी जब तक इस लीला को समझ पाते, तब तक प्रभु ने अपने बाम कर की कनिष्ठा उंगली के नख पर साक्षात गिरिराज महाराज को धारण कर लिया है। बोलो गिरधारी भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। साक्षात प्रभु ने